प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या रहती थी। उसका विवाह सत्यवान नामक एक धर्मपरायण युवक से हुआ। सत्यवान एक वनवासी राजा का पुत्र था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी आयु बहुत कम थी। विवाह के बाद सावित्री को ये पता चला कि सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहने का निश्चय किया और सत्यवान की सेवा में समर्पित हो गई। उसने भगवान से सत्यवान की आयु बढ़ाने की प्रार्थना की और कठोर तपस्या शुरू की। सावित्री की भक्ति और तपस्या देखकर देवता भी प्रभावित हो गए। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गया। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए आए। सत्यवान के गिरते ही सावित्री ने यमराज को देखा और उनका पीछा किया। यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम्हारा पति अब इस संसार में नहीं है, तुम लौट जाओ। सावित्री ने उत्तर दिया, हे यमराज, मैं धर्मपत्नी हूँ और धर्म के अनुसार मुझे अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। यमराज ने उसकी दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित होकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन सत्यवान के जीवन को छोड़कर। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर के नेत्रों की ज्योति और राज्य वापस मांगा। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की कामना की। तीसरे वरदान में उसने सत्यवान के साथ 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। यमराज ने सावित्री की चतुराई और भक्ति को देखकर सभी वरदान दे दिए और सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। सत्यवान और सावित्री ने एक दीर्घ और सुखी जीवन व्यतीत किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने से सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सावित्री की यह कथा सनातन धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों को उजागर करती है।